ओम पितृगणय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम आते भूता विद्महे सर्वसेव्या धीमहि शिव शक्ति स्वरूपे पितृदेव प्रचोदयात्। आश्वी नमस्य श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है और इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का, उन पूर्वजों का विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है। पिंडदान, तर्पण आदि किए जाते हैं जिनका अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो या जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो, और इसके अलावा जो पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध तर्पणा अधिकारी ना कर पाए हो, उन्हें भी श्राद्ध के अंतिम दिन अपने पितरों के नाम से पिंडदान, दान, तिलांजलि, जलांश जरूर देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या की व्रत कथा, अमावस माता की कथा। साथ ही आप सुनेंगे पितृ चालीसा भी। पितृ चालीसा का पाठ अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष के दिनों में जिस घर में होता है उस घर में पितृ दोष दूर हो जाता है। उस घर में सदा पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। श्राद्ध पक्ष में पंचबली भोजन जरूर देना चाहिए। पंचबली भोजन का क्या महत्व है, पहले आप इस बारे में जान लीजिए। गरुड़ पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है। कहते हैं कुत्तों के लिए, जिसे कुकुर बलि कहते हैं, तीसरा कौवे के लिए भोजन निकाला जाता है जिसे काक बलि कहा जाता है। चौथा देवताओं के लिए निकाला जाता है जिसे देव बलि कहते हैं। देव बलि के समय देवग्रास को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। और पांचवा चींटियों के लिए निकाला जाता है जिसे पिपलिकादि बलि कहा जाता है। देवग्रास के अलावा जितने भी भोजन है वह उन सभी को अर्पित जरूर करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म में, पिंडदान कर्म में सर्वपितृ अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान मान्यता है कि हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध के साथ ही दान करने का विधान भी बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है, ऐसे में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को आज के दिन विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। और जिस घर के पितर प्रसन्न रहते हैं, पुत्र प्राप्ति और सभी शुभ मांगलिक कार्य उन्हीं के घरों में होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार श्रेष्ठ पितर अग्निस्वात और बाहिपद की मानसी कन्या अशो एक बार घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ठ पितृकण अशोद को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अक्षु से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोभाया वही उनमें से अति तेजस्वी पितृ अमावस को बिना पल के झपकाए वो देखती रही। पितरों के बार बार कहने पर कि हे अक्ष वरदान मांगो, तब अशोद ने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे ओ वरदान मांगो। अशोद ने कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ। अक्षु की यह बात सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो उठे और उन्होंने अक्षदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। जिसके बाद अक्षदा पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने अक्षदा से कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहाँ पराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास जी जन्म लेंगे और इसके बाद ही तुम पुनः पितृलोक में वापस आ सकती हो। अक्षदा के इस अधर्म के कार्य को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावस को आशीर्वाद दिया कि हे अमावस, आज यह तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। जो भी व्यक्ति वर्ष भर में श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करेगा तो उसे सभी अमावस्या तिथि का पूर्ण फल आज के दिन प्राप्त हो जाएगा। अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान कर सफेद वस्त्र पहने स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दे या नदी या जेल के किनारे पिंड दान करे। पितरों को दूध, कुशा, काले तिल, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करे। अमावस्या के दिन भोजन में खीर, पूरी और सब्जी जिसमें लहसुन प्याज ना हो बनाएं। अपने पितरों को याद कर उनसे भोजन और जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें। सर्वपितृ अमावस्या पर दोपहर के समय ही भोजन कराएं और श्राद्ध करें।
इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली और हवन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्वपितृ अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन जरूर कराएं। इस दिन हरे चारे का दान करें और घर के मुख्य द्वार पर खाने पीने की वस्तु जरूर रखें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पूर्वजों के नाम पर निर्धनों को वस्त्र दान, रक्तदान, भोजन दान या पितरों के नाम से कोई भी पवित्र पौधा आज के दिन जरूर लगाएं। अब सुनिए अमावस माता की कथा। इसके बाद आप सुनेंगे पितृ चालीसा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। ये बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुखी नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। यह क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ। मुझे लगा घर के यह सारे काम आजकल आप किया करती है। जानकर सोना धोबन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का यह सारा काम कौन करके चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह
ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया, तभी उसके पति की मृत देह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, उन्हें मनवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख, समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट, दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। ये थी अमावस्या की व्रत कथा। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणा आशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ, सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर, परम उपकार। पितरेश्वर, कीन्हा मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा, मात्र पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी। साई पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही, चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। ना नारायण आधार, सृष्टि का पितर जी, अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवा। झुनझुन उन्हें दरबार है साजे, सब देवो संग आप विराजे। प्रसन्न होए मनवांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीहा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, पशु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते तुम्हें भजन परम हितकारी। छोटे बड़े सभी अधिकारी, भानु उदय संग आप पूजा वे। 5 अंजलि जल रिजवे, ध्वज पताका मंड पह साजे। अखंड ज्योति में आप विराजे, सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी। धन्य हुई जन्मभूमि हमारी, शहीद हमारे यहाँ पूजाते। मातृभक्ति संदेश सुनाते, जगत पितर सिद्धांत हमारा। धर्म जाति का नहीं है नारा, हिंदू मुस्लिम से सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की पितृतर्पण अनिवार्य, प्रवेश की बंधु छोड़कर इनके चरणा। इनकी कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते अमावस को हम, ढोक लगाते जा जड़ूला। सभी मनाते नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितृजी भक्त हितकारी, सुन लीज प्रभु अर्ज हमारी। निष्दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई दनन के हो, तुम सदा सहाई चारक वेद प्रभु के साखी। तुम भक्तन की लज्जा राखी, नाम तुम्हारो लेत जो कोई। तासम धन्य और नहीं कोई, जो तुम्हारे नित पाव। पलट नव सिद्धि चरना में लौट, सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी। जो तुम पे जावे बलिहारी, जोरे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आसमन में जो होए, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीज, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीज। पितरों को स्थान दो तीर्थ स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे, महान दर्शन से जीवन सफल हो। पूजे सकल जहान, जीवन सफल जो चाहिए। चले झुंझुनू धाम पितर चरण की, धूल ले हो जीवन सफल महान।